पहले तो सबको सलाम प्रणाम, जितने लोग यहाँ हैं उपस्थित। और एक बात मैं कह दूँ, ये बार बार कह रहे हैं कि वहाँ से आए हैं, तो हमारा आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में 17 तारीख को प्रोग्राम था हमारा, और आज कितनी तारीख है? 21 है। कल अभी अंतिम जो पेमेंट थी उसकी कार्यक्रम की, तो वास्तव में थकान तो बहुत हो जाती है, ये बात सही है। मेरी कोशिश यहाँ आने की केवल इतनी सी है, मैं शायरी क्या पढ़ूँगा, आपके शहर के इतने अच्छे शायर असलम निज़ामी साहब को मैं दोबारा सुन रहा हूँ, और मैं जब मिला हूँ इनसे तभी मैं खुश हो गया हूँ कि आज अच्छी शायरी सुनने को मिलेगी। हालांकि मैं उस पर भी आता हूँ। फिलहाल मेरा यहाँ आने का कारण और केवल एक है, मैंने इनसे कहा था कि जिस तरह से आरंभ आगाज़ के बैनर तले हम यहाँ कार्यक्रम करा रहे हैं गोरखपुर में, तो हमने कम से कम 100-150 गोष्ठियाँ पहले कराई। उसमें से हमने छाटा कि कौन सा बच्चा पढ़ने लायक है, कौन सा मंचों के लायक है, हम किन शहर के अच्छे लोगों को जोड़ सकते हैं, जो लोग साहित्य में रुचि रखते हैं, शायरी पसंद लोग हैं, तो ऐसे लोग जुड़े और उन्हीं लोगों के बल पर हम कार्यक्रम करा पाए। न तो हमारी औकात है कराने की, ना हमारे पास उतना पैसा है कराने का। मैंने कहा कि ये कोशिश आपको कुशीनगर में भी करनी चाहिए। पिछला कार्यक्रम इन्होंने किया था तो इलियास साहब को बुलाया और ऐसे लोगों को बुलाया जो लोग समाज के, आपको इसमें बुलाया गया है। मतलब मैं सर की बात बताऊं तो मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपका नाम करीब सालों पहले, साल क्या उससे भी ज़्यादा पहले हमारे तक पहुंच चुका है, मैं जान रहा हूं। ये उपलब्धि है सर की, ये उपलब्धि से मेरा कुशीनगर भी बहुत कमाना होता है। वकार भाई जब बुला देते हैं तो मैं आता हूं। तो ये सच्चे मायनों में ऐसे लोगों को जुटा रहे हैं, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो वास्तव में इस काबिल हैं और वो शायरी को हवा दे सकते हैं, उसकी खुशबू बिखेर सकते हैं, उसको दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। ये कार्यक्रम और बड़ा होगा। जब शुरू हुआ था, पहली बार प्रोग्राम हुआ था, चौथा पांचवा प्रोग्राम है ये। जब पहली बार प्रोग्राम हुआ था तो हमारी संख्या मुश्किल से हमको लगता है 12-15 लोगों की रही होगी। आज ये हुजूम देख करके ये हाल पूरा भरा हुआ है। मुझे भी संतोष हो रहा है कि सही दिशा में काम हो रहा है। और ये मुबारकबाद के मुस्तहक इस मामले में भी हैं वकार भाई हमारे, कि जब कहा गया है कि जब आप एक स्कूल खोलते हैं तो आप एक जेल खाना बंद कर देते हैं। जब आप साहित्य की महफिलों का इस तरीके से आरास्ता कराते हैं, उसका आयोजन कराते हैं, तो समझिए कि समाज की तमाम बुराइयों को आप रोक देते हैं। इस समय आज ये वकार भाई की कोशिशों से ये महफिल न सज रही होती तो हो सकता है कि हम लोगों में से तमाम लोग टीवी देख रहे होते, कुछ अन्य प्रोग्राम देख रहे, कहीं कुछ कर रहे होते। ढंग के प्रोग्राम में बैठ के स्वस्थ मनोरंजन का मात्र एक माध्यम बचा हुआ है, वो है साहित्य का मुशायरा, कवि सम्मेलन। नहीं तो ऑर्केस्ट्रा कराने के लिए पैसा भी मिल जाएगा। कैसे कैसे इन्होंने व्यवस्था किया होगा यही जानते होंगे। हम तो मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हमने हिमांशी बाबरा और तमाम लोगों को बुलवा के पढ़वा लिया। और कितनी मेहनत लगती है एक प्रोग्राम को करने में, ये मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। अभी तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो पाई है, इतने लोगों के पास मैं गया हूँ। तो इस तरह का अगर ये प्रयास करें, ये भी सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे तो ये प्रोग्राम करें चाहे ना करें, उनको क्या फ़र्क पड़ा है, दाल रोटी मिल पे करें, घर पर पड़े रहें। लेकिन अगर समाज के लिए इस तरह का प्रयास कर रहे हैं तो मेरा मन है और आप जैसे लोगों से ये निवेदन भी है कि इनका बढ़ चढ़ कर के सम्मान करें, इनको सहयोग करें कि आने वाले समय में ये इस तरह के प्रोग्राम। मैं यहाँ केवल इस नाते आया हूँ, हमारा न शायरी पढ़ने का मन है न यहाँ आने का कोई वो था, केवल इस नाते आया हूँ कि एक प्रयास जो ईमानदारी से किया जा रहा है उसमें मैं कितना सहायक हो सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका हो सकती है। मैं इस नाते, मेरे नाते इनका हौसला न पस्त होने पाए, इस नाते हमारा यहाँ तक आना हो सकता है। अभी असलम साहब पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि तालियों की कमी, उनके शेर बहुत बड़े बड़े शेर हैं, बहुत भारी शेर हैं, लेकिन उस पर जो रिस्पांस आ रहा था कम आ रहा था। ये देख के भी मुझे भी तकलीफ़ हुई। तो आने वाले समय में जो जिस पुराने समय के जिस शायर को इंटरनेशनल मंचों पर होना चाहिए था, वो आपके यहाँ शायरी पढ़ रहा है और आप ताली नहीं बजा पा रहे हैं। तो ये शिकायत भी आपसे, और शिकायत उसी से की जाती है जो लोग अपने होते हैं, गैर से क्या शिकायत करेंगे। तो आने वाले समय में वकार भाई असलम निज़ामी साहब के तरह से कुशीनगर तक महदूद होकर रह जाएं, ये ठीक नहीं है। आप लोग सपोर्ट करिए और ये मुशायरा बड़ा होना चाहिए। आप जैसे जिम्मेदार आदमी अगर बैठे हैं सुन रहे हैं तो मुझे भी ये पता है कि मुझे यहाँ से समय नहीं लेना चाहिए, मुझे सार्थक बात करनी चाहिए। शायरी की बात है, मैं शायरी पढ़ता हूँ। जहाँ से उन्होंने शुरू किया था कि शेर मेरा उन्होंने पढ़ के हमको बुलाया था कि हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं, हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं जो अपने ख्वाब
वापस कर रहे हैं, हम ही केवल ये साहस कर रहे हैं। जो अपने ख्वाब वापस कर रहे हैं उन्हें सोना बनाया जा रहा है, उन्हें सोना बनाया जा रहा है। इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं, इधर हम खुद को पारस कर रहे हैं। इसी हिसाब का जो इनकी कोशिशें हैं। और मेरी ये गज़ल देखिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ। ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं। ये मुश्किल बहुत ही मगर कर रहे हैं, जो पत्थर को आंसू से तर कर रहे हैं। और दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं, दुआ का असर बेअसर बद्दुआएं, वो पैदा दुआ में असर कर रहे हैं, वो पैदा दुआ में असर कर रहे हैं। और रहेगा सितम ना सितमगर रहेगा, रहेगा सितम ना सितमगर रहेगा, जो चुप थे वो खुद को मुखर कर रहे हैं। रहेगा सितम ना सितमगर रहेगा, जो चुप थे वो खुद को मुखर कर रहे हैं। और ये शेर वकार भाई के लिए कि पहुंचकर जहां ये डरा है ज़माना, पहुंचकर जहां ये डरा है ज़माना, शुरू हम वहीं से सफ़र कर रहे हैं। पहुंचकर जहां ये डरा है ज़माना, शुरू हम वहीं से सफ़र कर रहे हैं। और इकाई को हमने किया है दहाई, इकाई को हमने किया है दहाई, बगल में जो खुद को सिफर कर रहे हैं। इकाई को हमने किया है दहाई, बगल में जो खुद को सिफर कर रहे हैं। और एक शेर इसमें यूँ है कि गज़ल भी हमारी, क्यों हम लोग गज़ल पे इतना या कविता पे शायरी पे जान देते हैं। गज़ल भी हमारी है महबूब जैसी, गज़ल भी हमारी है महबूब जैसी, अभी ठीक जिसकी बहर कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें यहाँ से गद्य में जब कोई बात करता है मुझे बहुत भारी लगता है। जो श्रोता मैं बैठा रहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ से बोले तो शायरी में ही बोले। तो इस नाते मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। सबका बहुत बहुत सम्मान है। और जो लोग भी आए हैं, और संरक्षक तो हमको इन्होंने बना दिया। संरक्षक तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो सबको जान रहा हो, सबको बुलाए, तो वो संयोजक हुआ। तो संयोजक तो हमको इन्होंने बना दिया। और मेरा परिचय पिछले वाले लोगों से परिचय है, कुछ नए चेहरे हैं जिन लोगों से हमारा परिचय नहीं है। मुझे समझता हूँ अगले प्रोग्राम में वो लोग भी हम उनको जान जाएंगे। और संरक्षक जिसको बनाया जाता है सब बैठे हुए हैं। तो संरक्षक ऐसे आदमी को बनाया जाता है जो सारा भार अपने ऊपर ले ले। तो आज का जो पेमेंट होगा वो वकार भाई टेंशन ना लेंगे, तो सर के जिम्मे है। मैं और देखिए तालियां बज गई, इसकी तायीद भी हो गई कि आप देंगे ही देंगे। मैं शेर पढ़ देता हूँ सर। तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, बहुत ही देर तक तुमको महकना आ गया। तुम्हें खुशबू सा फूलों में सिमटना आ गया होता, बहुत ही देर तक तुमको महकना आ गया होता। और तुम्हारे कीमती जेवर भी सब फीके पड़े होते, तुम्हारे कीमती जेवर भी सब फीके पड़े होते, जो जेवर मुस्कुराहट का पहनना आ गया। तुम्हारे कीमती जेवर भी सब फीके पड़े होते, जो जेवर मुस्कुराहट का पहनना आ गया होता। शेर सुनिएगा वकार भाई की, सरल था रास्ता जिनका, गिरे तो उठ नहीं पाए। ये कठिन है काम। सरल था रास्ता जिनका, गिरे तो उठ नहीं पाए, जो होती राह पथरीली संभलना आ गया। सरल था रास्ता जिनका, गिरे तो उठ नहीं पाए, जो होती राह पथरीली संभलना आ गया होता। और तुम्हें भी मिल गया होता ठिकाना कोई ना कोई, तुम्हें भी मिल गया होता ठिकाना कोई ना कोई, सलीके से अगर तुमको भटकना आ गया हो।
तुम्हें भी मिल गया होता ठिकाना कोई ना कोई, सलीके से अगर तुमको भटकना आ गया होता। शेर यूं है कि उतर कर भी बुलंदी से, शेर सुनिएगा, सबसे अच्छा शेर मेरी गज़ल का यही है कि उतर कर भी बुलंदी से गंगा जी आई स्वर्ग से पहाड़ों पर, पहाड़ों से मैदान में। और वो सगर के पुत्रों को हिंदू माइथोलॉजी में है कि उनके पूर्वजों को तारने के लिए कुछ था नहीं, तो उन्होंने पूजा किया तो गंगा जी स्वर्ग से ज़मीन पर आईं और आज भी तार रही हैं सबको। तो क्या हो सकता है आदमी के जीवन से, कैसे मैंने रिलेट करने की कोशिश की है, देखिएगा कि उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते, उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते, जो गंगा सा हिमालय से उतरना आ गया। उतर कर भी बुलंदी से सदा पूजे गए होते, जो गंगा सा हिमालय से उतरना आ गया होता। और शेर यूं है कि नहीं हालात ये होते न हम ये शायरी करते, नहीं हालात ये होते न हम ये शायरी करते, समय के साथ अगर हमको बदलना आ गया होता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।